हेलो दोस्तों, मार्केट स्टार्ट होने वाला है आज 10 मार्च 2025 से। तो आज किस टाइप से प्लान करेंगे और कहाँ पे मार्केट ओपन होगा, तो उसके हिसाब से कैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं आज। जैसे कि मार्केट इस लेवल पे स्टार्ट ओपन हो रहा है, यानी 300 के आसपास ओपन होगा मार्केट। ठीक है, इसके इर्द गिर्द मार्केट ओपन होगा। और जब मार्केट इस रेंज में ओपन होगा तो जो मार्केट का डायरेक्शनल है कि मार्केट जो है ना कंटिन्यू ऐसे नहीं कर सकता है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा हम बाई देखेंगे, लेकिन बाई में थोड़ा सा रिस्की पोजीशन बनेगा। ठीक है ना, अगर इस लेवल से जाएंगे तो देखते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा सा हम बाई में वेट करके लेंगे कि नीचे आए तो हम बाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी के हिसाब से प्लान करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। यानी कि थोड़ा सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे तो निगेटिव है, मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बाई का रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, बाई लेंगे, देखते हैं नीचे आएगा तो बाई, अगर ऊपर ओपन तो नहीं हो रहा, नीचे ओपन हो रहा है तो हमको बाई ही करना होगा। तो देखते हैं किस हिसाब से मेरा मार्केट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो पहले सारा इंडेक्स को ले लाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पोजीशन बनाने की सोचेंगे, कहाँ पे हम लोग पोजीशन बनेगा। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, निगेटिव पॉजिटिव, देखिए हमारा पोजीशन बन जाना चाहिए 48,400। अड़तालीस 448 निकल रहा है मार्केट, पता नहीं क्या चीज़ दे रहे ले लिया। 48,400, 48, 500, मार्केट क्या गया यहाँ पे लेने की कोशिश तो कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं मार्केट का क्या, तो नेट का इशू हो गया लगता है। नेट कैसे हो गया, नेट चला गया, देखिए नेट का थोड़ा सा इशू चला गया। नेट का इशू हो गया था, नेट कट गया था एक्चुअली में। नेट जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, एकदम ऐसे टाइम पे हुआ। यही होता है कभी कभी जो है ना। यहाँ पे हमको बाई लेना था 400 के ऊपर। देखते नेट आने के बाद क्या बाई का पोजिशन दिखाया है, या सही से बन रहा था या नेगेटिव होता। नेट थोड़ा सा टाइम ले रहा है आने में, कनेक्टिविटी होने में, क्योंकि क्विक पोजिशन बनाना था मेरे को। तो होता है कभी कभी, क्या होता है कि कभी नेट चला जाएगा, कभी नेट कट जाएगा, कभी इन्वर्टर जो कुछ न कुछ एक्टिविटी होते रहता है, तो कनेक्टिविटी होने में टाइम लगेगा। अभी आया नहीं है, चलिए आ गया है, चलिए कनेक्शन स्टार्ट हो गया है। देखते हैं क्या आप कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो बाई ले रहे थे 400 के ऊपर, क्या पोजिशन बना के दे रहा था, सही कर रहा था कि नहीं। तो ये कहे कि कैसे तो लिया नहीं, एग्जीक्यूट हुआ नहीं, पोजिशन तो मैंने बना रहा था। नेट अभी तक आया नहीं, नो इंटरनेट, नेट का कुछ मोबाइल से चलाना होगा लगता है, ऐसे तो आ जाता है। चलिए मार्केट देखिए कहाँ से कैसे कैसे मूव कर चुका है ये। अभी टाइम है मेरे को बाई लेने का, बाई ले लिया हमारे यहाँ से। क्या है कि इस टाइप से कंटिन्यू मैं नहीं गिरा रहा था, कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट। इसके हिसाब से मैंने पोजिशन प्लान किया था। और देखिए मार्केट यहाँ पे था, क्लोजिंग प्राइस ये ले रहा है, मेरा पोजिशन बन चुका है। मेरे को क्या करना होगा, बेस्ट ऐसे लगाना होगा, उसके आगे कुछ नहीं है।
क्या है कि मार्केट जो है ना जैसे स्टार्ट हो रहा था तो वैसे ही मेरा प्रिडिक्शन था कि मैं बाई लूँगा, तो मार्केट तो स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही मैं बाई लेने गया तो क्या हुआ, मेरा एसएल जो है ना नेट का कुछ इशू होने लगा, जिसकी वजह से मैं पोजीशन जो एग्जिट करना चाह रहा था थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। तो कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है इसमें। ऐसे लगा दिया हूँ, देखिएगा यहाँ 500 के ऊपर है, ये 600 के तक जाएगा तो हमारा जो है ना पोजीशन में एग्जिट करने की सोचेंगे अभी। देखते हैं 500 का सपोर्ट तो ले रहा है अभी, ऐसे निकलना चाहिए। 500 का तो ब्रेकआउट देना चाहिए यहाँ पे, ये जो है ना ये 500 का ब्रेकआउट देना चाहिए, सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट जो है नहीं ऐसे कल से यहाँ सीपी का ब्रेकआउट सपोर्ट लेकर के नीचे आ गया था, तो आज तो नहीं लेना चाहिए, और लेता है तो देखते हैं क्या करता है। 500 का तो एक निकलना चाहिए, तो उसके हिसाब से देख के लिए हैं, ये भी सीपी के नीचे है। तो पोजीशन तो बनाए हैं 500 को देखते हुए कि इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो सही है, अदरवाइज ये नुकसान कर जाएगा। 500 के जो है सपोर्ट ले रहा भी, इसी को ब्रेकआउट कराने के लिए लिया कि यहाँ से ब्रेकआउट करते। जैसे थोड़ा सा नेट रहता तो मैं इस जगह पे प्लानिंग कर रहा था कि 400 के मिल जाता तो पोजीशन अच्छा हो जाता, तो थोड़ा सा मैंने इधर इस कैंडल पे ले लिया और 500 को ब्रेकआउट करने के लिए। अब देखते हैं क्या ब्रेकआउट करता है नहीं करता है, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से हमारा ब्रेकआउट करना चाहिए 500 का। देखिए कोस्ट टू कोस्ट है, 500 का ब्रेकआउट कर जाएगा तो आज अच्छा प्रॉफिट कर जाएगा। चलिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर रहा है, चलिए 500 का ब्रेकआउट भी किया। पोजीशन में ये है दिक्कत कि दो इंडेक्स पर चलिए सही चल रहा है, सही चल रहा है, ब्रेकआउट तो करना चाहिए था, ये होल्ड कर रहा है, ये होल्ड, इसका ब्रेकआउट, दो इंडेक्स बाहर निकल गया, ऐसे 600 500 से ऊपर निकलेगा ये सही चल रहा है। ये डायरेक्ट बायर है, 500 ऊपर बायर, पे सपोर्ट 3 इंडेक्स, ये 500 का सपोर्ट लगा लगता है, सपोर्ट लेगा तो नुकसान करेगा और कोई ऑप्शन तो नहीं है। देखिएगा क्या होगा कि जब 500 के ऊपर जाएगा ना तो बायर लोग आएंगे यहाँ पे, तो इसको इससे पहले थोड़ा सा ये अगर नीचे आ रहा है, इसके नीचे मान लीजिए 448 के नीचे आ गया तो मेरा रुकने की बात ही नहीं है। ये 448 है ना, 448 जब यहाँ तक आ गया तो कंटिन्यू नीचे आ जाएगा फिर ये, उसको देखते हुए थोड़ा होल्ड कर रहे हैं कि 500 के ऊपर निकल जाए। 500 को जब ऊपर निकलेगा तो ये 600 तक जाएगा यहाँ, अब जब यहाँ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तब तक। क्या है कि कल का भी जो मान लीजिए कि ये चार्ट जो है कल का भी रिपीट हो जाएगा, ऐसे करके मार्केट नीचे आ गया था, उसके बाद ऐसे गया था, तो चार्ट भी रिपीट नहीं करना चाहिए इसके हिसाब से। यहाँ से अगर गिरता है तो चार्ट रिपीट में आ जाएगा, उसके बाद भाई तो यहाँ से अगर गिर जाएगा तो सेल ही हो जाएगा पूरा, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जैसे यहाँ पे है 500 है, 500 का कभी कभी ये सपोर्ट ले लेता है, देखिए यहाँ पे सही है सही है सही है सही है। अब ये कैंडल जो जिस हिसाब से बना है ना, यहाँ पे बाई हो रहा है, यही तो दिक्कत है। पोजीशन लीजिएगा बाई होने लगेगा, देखिए ये पोजीशन पे है ना, ये कैंडल पे बाई हो रहा था, तो चलिए ब्रेकआउट तो करेगा, ब्रेकआउट करेगा चार्ट के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट करेगा, कहने का मतलब चार्ट रिपीट में चला जाएगा ना, अगर नीचे आ जाता तो चार्ट रिपीट हो जाएगा ऐसे करके, उसके बस एक यही ऑप्शन है, नहीं तो बाई तो यहाँ पे हो रहा है। उसको देख करके चार्ट को जो है ना देख करके हम पोजीशन बना रहे थे कि यहाँ से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या पोजीशन में दिख रहा है, अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। जब तक ये 600 के पास नहीं जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
500 को देख करके सबको क्या कर रहा होगा, बाई कर रहा होगा यहाँ से, इसका ब्रेकआउट करेगा, इसका ब्रेकआउट करेगा और ये सपोर्ट ले लेगा। ऐसे होता है। मैंने कहने का मतलब कि जैसे 500 को देखकर बाय, तो इसको बाई जाने में दिक्कत लग रहा है कि जाए या ना जाए, ये तो जाएगा। एक सिर्फ ये प्रॉब्लम है यहाँ पे कि चार्ट रिपीट हमको बचा रहा है, चार्ट रिपीट कर जाएगा नीचे आएगा तो, अदरवाइज यहाँ पे बाई ही हो रहा है, सब कोई बाई ही कर रहा है इस कैंडल से। इस कैंडल से बाई कर रहा है, देखते कहाँ तक निकाल के लेके जाता है ये पोजिशन को। 600 तक जाएगा तभी मेरा टारगेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या 600 तक ये जाता है, 520, चलिए 500 दिख रहा है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। 700 इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 700 उससे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान में जब मन तब आ जाएगा ये जाना चाहिए 600, तब जाके हमारा पोजीशन जो है ना अच्छा दिखेगा। अब यहाँ से हमको नहीं लग रहा है, मेरा डाउट, अब पोजीशन जो है ना, पोजीशन डाउट में आ गया। ये 500 को ब्रेकआउट किया, 500 के यहाँ पे बायर लोग आ जाएगा, इसको निकलना था तो कंटिन्यू निकल जाता। देखिए निकलना था तो कंटिन्यू निकलता है, ये ऐसे कंटिन्यू निकल जाता। तो देखिए क्या करता है, हाँ ग्रीन बनाना चाहिए, रेड बना करके नीचे। अब कैंडल रेड नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर ये रेड बना दे रहा है तो यानी कि 500 के नीचे अगर आ गया तो फिर देखिएगा ये कैंडल पोजीशन किस हिसाब से हम हैंडलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 500 के जैसे नीचे आएगा तो हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि ऐसे ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, अदरवाइज ये 500 के नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए आ भी रहा है, ऐसे आ भी रहा है, देखिए आ भी रहा है, ऐसे ज़्यादा प्रीमियम में तो कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आ रहा है। अब ये क्या करेगा, बायर यहाँ निकाल चुका है, बायर को निकाल चुका है सेलर। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब तो होल्ड करना पड़ेगा ना, पोजीशन को तो होल्ड करना है, लेकिन ये 500 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। खुद वो जो है ना डाउटफुल है, 500 नीचे क्लोजिंग देता है तो करता क्या है मार्केट की, 500 का क्लोजिंग करके ही वो यहाँ पे बायर लोग एक्टिव हो जाए और उन लोग को ट्रैप करने के लिए नीचे आ जाता है। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है पोजीशन हमको। चलिए हम ब्रेकआउट कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट कर देगा तो 1100-1200 हो गया, 1300, चलिए 600 के आसपास पहुंचा, 600 के आसपास पहुंचेगा तब तो ये कुछ करेगा। ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट कर रहा है, 800, 900, बहुत तेज़ी से तो निकला लेकिन कंटिन्यू किया नहीं मार्केट। अब देखिए यहाँ पे ये बेकार है। पॉजिटिव किस में है, यहाँ इसका सपोर्ट तो नहीं लेगा ना, सपोर्ट एक ही है, सपोर्ट लेगा का तो जिस हिसाब से बना रहा है ना, कंटिन्यू करना चाहिए था इसको। चलिए इसका तो ब्रेकआउट एक बार करेगा, इसका एक बार ब्रेकआउट करके ही कुछ करेगा। एक 1000 दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट करेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज ये यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है हमको, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये 560 का सपोर्ट है। अब जो है ना मैं नुकसान नहीं लूँगा, 500 है ना, ये 693, 693, 693 नहीं लेंगे, क्या कि नीचे से वहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा फिर।
क्या है ना कि यहाँ से जब गिरेगा ना तो बहुत तेज़ी से गिरावट आएगा ना, तो उसके हिसाब से देख करके मैंने अपना एसएल जो है ना नज़दीक कर दिया। अगर नीचे जाता है तो एग्जिट कर जाएगा और बहुत इमीडिएटली एग्जिट करेगा। अब नुकसान नहीं लेंगे ना, क्योंकि मेरा पोजीशन जहाँ पे जाना था वहाँ पे पहुँच गया था। अब यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है ना, इस सपोर्ट को अगर इस सपोर्ट को निकालेगा तो सही है, अदरवाइज क्या है मेरा नुकसान जो है इसी के पास आ जाएगा तो हो जाएगा। देखिएगा ये दिखाना चाह रहे हैं, ये ऑप्शन है, अगर ऑप्शन बाइंग जो नहीं कर रहा जान रहा होगा वो बता दे। बस इसके नीचे आएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो नुकसान हो जाएगा, इसके नीचे आते ही मेरा नुकसान होगा। तो मैंने सपोर्ट लगा दिया, स्टॉप ट्रिगल आगे बढ़ा दिया है। देखिए चलिए 1200-1300 1400 1500 1200, इसका नीचे तो आना चाहिए 600, तो जाना चाहिए ऐसे। ये सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ तो दिया, उसको देख के रुक गए हैं। ये ब्रेकआउट कर जाता ना तो कंटिन्यू कर देता है। ये सेंसेक्स जो अगर ये करता है यहाँ पे, ये तो थोड़ा सपोर्ट ले रहा है ना इसकी वजह से। ये भी एक ब्रेकआउट और चाहिए इसमें, ये जो है ना इसमें एक ब्रेकआउट चाहिए, ये यहाँ पे। अब देख चलिए ब्रेकआउट कर जाएगा तो थोड़ा सा ये भी निकालेगा लगता है। चलिए ये निकाल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। क्या है कि 500 जो है ना यहाँ से बाहर लोग आता है, तो हो सकता है कि उन लोग को ट्रैप करने के लिए नीचे आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पॉजिटिव दिख रहा है तो दिख रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रही है, इसको ब्रेकआउट कर जाना चाहिए था, ये जो यहाँ से निकल जाना चाहिए था इसको। लेकिन नज़दीक आ गया, एसएल मेरा अब चला जाएगा, एग्जिट कर जाएंगे। मार्केट जो है कंटिन्यू नहीं किया मार्केट ना, मार्केट कंटिन्यू नहीं किया, एक्सेल ख़त्म हो गया, नुकसान हो जाएगा। अब मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाऊँगा यहाँ से, जिस टाइप से आ रहा है, ज़्यादा समय नहीं है निकलने में। बस यहाँ से नीचे आया, इसको घूम जाना चाहिए, अगर रिट्रेस कर देखिए निकल गया। पाँच सौ का जो यहाँ पे बाई कर रहा होगा उसको नीचे मार्केट लेकर के आया। चलिए एग्जिट कर गए, और क्या। यहाँ से घूमना मार्केट अपने अब बाई नहीं जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से अब नहीं देखेंगे कि ये स्टेप्स निकल जाए, निकलना चाहिए था 500 के नीचे आना नहीं चाहिए था, निकल गया। देखिए एसएल हो गया मेरा 2700 का, 2700 का एसएल हो गया। देखिएगा यहाँ से मार्केट हमको नहीं देख रहे थे यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करें। मार्केट जो है ना कुछ अब रेंज इधर आएगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान कर जाएगा ना, तो इससे अच्छा था क्या नुकसान लेकर के निकल जाना। क्या है कि यहाँ से था तो यहाँ से मार्केट को रिटर्निंग नहीं आनी चाहिए, तो 600 से रिटर्निंग आता तो ये अच्छा, यहाँ से आता ऐसे करके आता तो अच्छा था। ये यहाँ से रिटर्निंग आ गया, अब भी कंटिन्यू नीचे कर सकता है, तो इसकी वजह से मेरा क्या होगा एसएल हो गया। ठीक है, तो पोजीशन को बंद करते हैं सिस्टम को, फिर मिलते हैं कल, क्या होता है क्या नहीं होता है।
मार्केट यहाँ से क्या कंटिन्यू कर ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, वो अलग बात है कि यहाँ से ऐसे करके हम मार्केट को देखें कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा ही नुकसान करेगा नीचे आएगा तो, जिसके कारण कि मेरा निकलना ही सही था। और मैं निकला क्यों नहीं, क्योंकि एसेल जो है ना, ये टारगेट जो है ना सही से पूरा नहीं था। मेरा टारगेट होता है 1500, सिर्फ 1500 जाकर टच करके वापस आ गया। तो इस टाइप से नहीं निकलते हैं, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसे टच करके वापस आ जाए, जाएगा डायरेक्ट 1500 गया और विजिट कर दीजिएगा तो नहीं होता है। ऑप्शन क्या होता है कि 1500 अगर टच कर गया तो आप एसेल आपका ना टारगेट ये कुछ टू कुछ लगा दीजिए, अगर ज़्यादा नहीं निकला है तो इसके हिसाब से। यहाँ पे सेल का एक दिख रहा था कि पोजीशन इससे नीचे आएगा तो सेल बन जाएगा, लेकिन बाय ट्रेंड होने की वजह से हम पोजीशन नहीं बनाए। और हो सकता है कि इस रेंज में जो यहाँ पे जो नेट मेरा सही नहीं था, वेट करके इस रेंज में 400 के नीचे आया था, तो यहाँ इस रेंज में लेते तो अब तक प्रोडक्ट बन जाता, 1500 से क्रॉस हो जाता, वहाँ से हम हिट कर जाते। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये बहुत तेज़ी से लाएगा मार्केट, अब बहुत तेज़ी यहाँ पे कर दिया। एसेल हिट किया सबका, इस जगह पे एसेल हिट किया सबका। देखिए ये जो लाइनिंग दिखा रहा है आपको, ये लाइनिंग दिखा रहा है, ये लाइन यहाँ से जो भी बाई कर रहा होगा, देखिएगा यहाँ से जो भी बाई कर रहा होगा, बाई जो भी बायर था उसको ऐसे ले लिया और यहाँ से ऐसे घूम कर निकलेगा अगर निकलना होगा तो, क्योंकि नीचे आएगा तो कोई उसको मिलेगा नहीं ना। डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में फिर कन्वर्ट होना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पे तो ब्रेकआउट कर दिए, ये भी ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल अब नहीं है कि ये ब्रेकआउट करेगा, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके घूम ही जाएगा। तो चलिए बंद करते हैं, अब ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं हम लोग। क्या है कि एनालिसिस जो है ना, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसके बाद एनालिसिस करना भी नहीं चाहिए। क्या है कि अपना पोजीशन जितना होना चाहिए एनालिसिस एंट्री करते समय ही होना चाहिए। एंट्री करने के बाद पोजीशन को सिर्फ देखना है कि कैसे हमको हैंडल करना है। और ये डायरेक्शन जो इस स्पीड से था, मार्केट जिस स्पीड से आ रहा था, ये अनुमान था कि ये 500 के नीचे जब उतारेगा तो मेरा एसएल डायरेक्ट हिट करेगा। तो इसके हिसाब से हम क्या किए थे, पोजीशन को थोड़ा सा एसएल को ऊपर ले गए थे। अब तक मेरा 1500 नुकसान दिखने लगते हैं यहाँ पे 685, तो बंद करते हैं।